नमस्कार दोस्तों। श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगांव जिला बीड़ के यूट्यूब चैनल में मैं यादव राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण हम सभी को ऑनलाइन शिक्षा ये पर्याय हमारे सम्मुख रखना पड़ रहा है। इसलिए हम YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 12वीं कक्षा विषय हिंदी की सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह डॉक्टर जगदीश गुप्त की कविता, इसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। कोई भी कृति देखने के पहले कवि का परिचय करा कर लेना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में 1924 में हुआ। आप नई कविता के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं। नया कथ्य, नया भाव और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ आपकी नाव के पाँव, शब्ददंश, हम विद्ध, गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है। शंबुक यह खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आदि आलोचना आपकी प्रसिद्ध हो चुकी है। नई कविता पत्रिका का संपादन आपने किया है। आपका निधन 2001 में हुआ है। प्रयोग विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद जो नवीन धारा हिंदी साहित्य में विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। कविता का परिचय हम देखेंगे। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थितियों से कभी हार न माने। राह में चलते समय चाहे फूल मिले या शूल मतलब कांटे, वो चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी कभी कभी मनुष्य को मंजिल अवश्य मिलती है। इसलिए
हम रास्ता भी भटक गए तो भी निरंतर चलते रहना चाहिए। यह प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त हमें देते हैं। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा स्वयं को, या स्वयं के आंसू पोंछने के लिए भी हमें आने होंगे, क्योंकि समाज कभी अपने आंसू नहीं पोंछेगा, वह तो और परेशान करने की कोशिश जो है वहाँ पर करेगा। इसलिए हमें अपने आंसू स्वयं पोंछने के लिए आने चाहिए। स्वयं योद्धा बनना होगा और योद्धा बनकर हमें जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही एक उद्देश्य कि जीवन जो है संघर्ष की एक कहानी है, यह बात इसके माध्यम से वह बताते हैं। इस कविता को हम देखेंगे कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह अमृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि न मेरी बात सच है और न तुम्हारी बात सच है। सच तो यह है कि निरंतर संघर्ष करना, संघर्ष ही जीवन है। हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। कवि के अनुसार संघर्ष से हटकर जीने की बात ही नहीं करनी चाहिए। बिना संघर्ष का जीवन भी भला कोई जीवन है? कवि कहते हैं कि जिसने अधीनता स्वीकार कर ली वह मृतक के समान वहाँ पर हो गया है। उस मनुष्य की हालत उस फूल की तरह है जो अपने डाली से गिर गया है या अलग हो गया है। अब डाली से गिरने के बाद वह फूल मुरझा जाता है। उसी प्रकार हमारी अवस्था संघर्ष को छोड़ने के बाद हो जाएगी। जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर चलता हुआ भटक जाने पर भी, कभी कभी संघर्ष के मार्ग पर चलते समय भटक जाने की संभावना है, पर यह संभावना होते हुए भी हार को सम्मुख देखने के बाद, जो हार देख रुका नहीं, सम्मुख हार जो है, पराजय जो है वह दिखाई दे रही है, फिर भी मनुष्य वहाँ पर नहीं रुकता, या जिसने मरण को भी जीत लिया है, मृत्यु से भी मोर्चा लिया है और उसको परास्त कर दिया हो, उसी का जीवन कहलाने के योग्य है। यह इस कविता के माध्यम से वह कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त कहते हैं, सच हम भी नहीं हैं, सच तुम नहीं हैं, ऐसा वह वहाँ पर कहते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए, जो जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में एक अलग प्रकार की भावना निर्माण हो जाती है कि अरे हमारा रास्ता तो चूक नहीं गया, हमने इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, मैं इस रास्ते पर चलने काबिल नहीं हूँ, या
मैं यह रास्ता पार कर पाऊंगा या नहीं, एक अलग प्रकार की बातें हमारे मन में निर्माण हो जाती है। पर कभी कहते हैं कि ऐसा कर कर कोई फायदा नहीं है, जहाँ पर है हम हैं वहीं चुपचाप हमारा संघर्ष जो है जारी रहना चाहिए। वे कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कभी कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल निर्माण हो जाती हैं, कभी कभी स्थिति जो है अनुकूल निर्माण हो जाती है। मनुष्य को हताश होकर अपना संघर्ष कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि हम हताश हो गए तो हमारी अवस्था एक अलग प्रकार की हो जाएगी, हम हमारे मन का विश्वास खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हताश होकर कभी बैठना नहीं चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए और चलते रहना ही जीवन का संदेश है। यह इसके माध्यम से वह कहते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। आगे की पंक्तियाँ देखिए, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझदार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कभी कहते हैं कि यथास्थिति में जीने का हमने जो नियम बनाया था, आओ अब हम उस नियम को तोड़ दें। यह भी कोई जीवन है? जीवन तो वह है जो मंझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। मंझधार मतलब पानी का बहाव, जिसने संघर्ष किया ही नहीं और यथास्थिति को ही सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा हो और दूसरों के इशारों पर चलता आ रहा हो, उसकी भला कोई जिंदगी है? वह जिंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार कर लेने और लीक पर चलने वाला जीवन है। इसमें संघर्ष का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। ये बातें उन्होंने कही। इसलिए मनुष्य ने मंझधार को मोड़ देने की ताकत अपने अंदर रखनी चाहिए। यदि हम पानी की उस धारा को मोड़ देने की ताकत रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है वह सफल बन जाएगा। अगली पंक्तियाँ देखिए, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कभी कहते हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। अपने दुख को यदि हम पहचानते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने दुखों के बारे में रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम यदि रोना ही रोते रहें तो लोग और हमें रुलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए न रोते हुए हमें उन्हें दूर करने की कोशिश जो है वह करनी है। अपनी आँखों से आंसू हमें खुद पोंछने होंगे। कोई आकर हमारे आंसू जो है वह पोंछेगा नहीं, स्वयं अपने आप हमको वो आंसू जो है नीर, हमारे नयन का नीर मतलब पानी, वह हमें पोंछने के लिए वहाँ पर आना चाहिए। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब तक लोग हमारी सहायता करेंगे? एक आध दूसरा होगा, एक आध दूसरे संकट में हमारी सहायता करेगा, पर सहायता यदि हम करते रहें लेते रहे लोगों की, तो हम लड़ना कब सीखेंगे? हमें लड़ना सीखना है तो खुले मैदान में बंदूक लेकर वहाँ पर लड़ने के लिए निकलना होगा, तब जाकर हम लड़ना वहाँ मैदान में सीखेंगे। उसी प्रकार जीवन में भी उस जीवन को जीकर, उन दुखों को झेलकर, स्वयं अपने आंसू पोंछ कर ही हमें जीवन जीने के लिए वहाँ पर आएगा। यह बात इसके माध्यम से वह कहते हैं, किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है, हमें खुद योद्धा बनना होगा। हर संघर्ष करने वाले को कोई न कोई मार्ग जो है वह अवश्य मिलता है। हमने संघर्ष ही नहीं किया, हाथ पैर ही नहीं हिलाए, तो पानी में गिरने के बाद यदि हम हाथ पैर हिलाते हैं तो निश्चित रूप से हम बच जाएंगे। पर अभी संसार रूपी
यह कुएं में हम गिर गए हैं तो हमें हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता है। यदि हमने हाथ पैर नहीं हिलाए तो यहाँ का पानी हमें निश्चित रूप से डुबाएगा। यदि हमने हाथ पैर हिलाए, हमने कोशिश जारी रखी, तो रास्ता चूकने के बाद भी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को अपने मन में बिठा लेने की अत्यंत आवश्यकता है। यह बातें कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सम्मुख रखी। आगे की पंक्तियाँ देखिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंदरूनी जो कष्ट हैं, बाहर हम कितना भी मुस्कुराते रहे तो अंदरूनी कष्ट, अंदरूनी दुख वह कम नहीं होगा। इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं होता, इसे आदर्श नहीं माना जा सकता है। मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों से एक सा रहना चाहिए और यही एक आदर्श है। कवि कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा और जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। यह बातें डॉक्टर जगदीश गुप्त ने हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की। सही मायनों में मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। बिना झुके हमने बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए। या ज़िंदगी लीक से हटकर चलने का नाम है। अलग तरीके से यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से यश हमारे लिए वहाँ पर मिल जाएगा। कवि का कहना है कि हमें अपनी समस्याएं खुद सुलझानी होगी। हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, हमें खुद योद्धा बनकर अपनी लड़ाई लड़नी है। यह इन पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त करते हैं। आशा है कि यह कविता आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।